हेलो पीपल, माय नेम इज़ ओमकार सिंह और इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि फेयर वैल्यू गैप्स क्या होते हैं। व्हाट इज़ फेयर वैल्यू गैप्स? इन शॉर्ट वी कॉल इट FVG। ओके, सो जिन लोगों को नहीं पता FVG क्या होता है, फेयर वैल्यू गैप क्या होता है एंड हाउ इतने सारे ट्रेडर्स दुनिया में यूज़ कर रहे हैं फेयर वैल्यू गैप टू बी अ प्रॉफिटेबल ट्रेडर। सो आप भी अगर वही इंसान हो जो अभी तक प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं है एंड और तुम फेयर वैल्यू गैप क्या होता है ये नहीं जानते, तो डेफिनेटली तुम्हें ये वीडियो देखना चाहिए। इतना लंबा भी, आई एम नॉट गोइंग टू स्ट्रेच दिस वीडियो टू लॉन्ग, ये मैं इतना लंबा भी वीडियो नहीं बनाऊंगा। मैं समझता हूँ तुम कुछ ना कुछ जानते होगे ट्रेडिंग के बारे में, तुम्हें कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस होगा डेफिनेटली। तुम अगर प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं हो बट कुछ ना कुछ तो तुमने सीखा ही होगा, है ना? तो फेयर वैल्यू गैप्स को समझते हैं। फेयर वैल्यू गैप एक्चुअली ICT कॉन्सेप्ट है। इफ़ यू डोंट नो what ICT is, inner circle trader, you can search about it on YouTube. Okay, वो फ्री में सिखाते हैं ट्रेडिंग ऑन द YouTube. Okay, अगर तुम इंटरेस्टेड हो रियली to become a profitable trader, you should watch him. Okay, you should start watching the right YouTube channels. Okay, so you can search for ICT, but apart from that मैं भी तुम्हें वही बताने वाला हूँ in short and sweet format in this channel also. So you can subscribe to this channel too to learn more about the best concepts of the trading on the internet right now. Okay, so fair value gaps की बात करें तो fair value gap 3 candle structure होता है. Okay, तो आपको अगर फेयर वैल्यू गैप फाइंड करना है तो आपको 3 कैंडल की ज़रूरत पड़ेगी. ओके, तो सबसे पहले बुलिश फेयर वैल्यू गैप स्ट्रक्चर देखते हैं कि वो क्या होता है, कैसे फाइंड करते हैं. तो समझ, एक बार के लिए इमेजिन कीजिए कि हमारा मार्केट बुलिश है. ओके, मार्केट ऊपर जा रहा है और ये हमारे पहले 3 कैंडल हैं. ये कैंडल नंबर 1, कैंडल नंबर 2 और कैंडल नंबर 3. कि ये इसकी बॉडी है, ये इसका विक है, ये जो लाइन है कि ये इसकी विक है. तो टू क्रिएट अ फेयर वैल्यू गैप हमें 3 कैंडल्स चाहिए. ठीक है, तो अब इसमें हम गैप को कैसे ढूंढेंगे? गैप के लिए हमें जो पहला कैंडल है, इसका जो आप विक देख रहे हो, इसका जो टिप है, जो ऊपर वाले विक का जो टिप है, इसको हम सेलेक्ट करेंगे यहाँ से. ओके, और हम इसको स्ट्रेच कर देंगे थर्ड कैंडल के नीचे वाले विक के टिप पे. ओके, तो हमें क्या मिलेगा? हमें एक गैप मिलेगा इस तरीके से. ओके, और इसी को फेयर वैल्यू गैप कहते हैं. ठीक है, तो ये गैप बनता है जैसे अगर कोई इस गैप को अगर इम्बैलेंस कहते हैं हम लोग, जो बायर्स और सेलर्स के बीच में होता है मार्केट. इसका मतलब अगर शॉर्ट में तो मैं समझाऊं तो मार्केट सीधा सीधा ऊपर चला गया बट मार्केट इस एरिया में नहीं आया, और तो इसका मतलब यहाँ पे कुछ पेंडिंग ऑर्डर्स अवेलेबल हैं जिसको मार्केट को कवर करने के लिए वापस आना पड़ेगा. ओके, सो दिस इज़ द शॉर्ट फॉर्म में कि क्या लॉजिक है इसकी बिहाइंड. ओके, तो हाउ तो इसको फेयर वैल्यू गैप्स को यूज़ कैसे करते हैं? ओके, अगर बुलिश फेयर वैल्यू गैप स्ट्रक्चर, अगर तुम्हें ये स्ट्रक्चर दिखता है तो ज़्यादातर ट्रेडर्स क्या करते हैं जो कि प्रॉफिटेबल है. और ये दिस स्ट्रेटजी, अगर मैं बात करूँ, मैं जब इस स्ट्रेटजी को इसी तरीके से यूज़ करा तो आई वॉज सीइंग 60 to 70% विन रेट अराउंड. ओके, तो अगर तुम लोग ये नहीं जानते तो डेफिनेटली यू कैन लर्न अबाउट दिस स्ट्रक्चर एंड सी कि हाउ इट वर्क्स. तो क्या होता है कि देखो, जब बुलिश स्ट्रक्चर है मार्केट में, मार्केट ऊपर जा रहा है, तो ये 3 कैंडल बने, FVG बना. ओके, तो हम इसे क्या करेंगे? मार्क करेंगे. तो क्या करेंगे अब हम वेट करेंगे मार्केट का टू कम बैक टू दिस फेयर वैल्यू गैप. ओके, एंड गेट रिजेक्टेड फ्रॉम हेयर. ओके, तो मार्केट यहाँ आएगा, यहाँ ऑर्डर्स फुलफिल करेगा और रिजेक्ट करेगा. तो मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, जब मार्केट जब वापस आता है फेयर वैल्यू गैप पे और यहाँ से लिक्विडिटी लेके वापस अपने डायरेक्शन में जाता है, जो कि इस एग्जांपल में बुलिश है. तो मार्केट वापस आएगा फेयर वैल्यू गैप में और ऊपर चला जाएगा. तो ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, एज सुन एज यहाँ से रिजेक्शन मिलता है मार्केट को, मार्केट जैसे ही वापस फेयर वैल्यू गैप को तोड़ता है,
वो ट्रेड लेते हैं और स्टॉप लॉस को लगाते हैं फेयर वैल्यू गैप के नीचे, और प्रॉफिट को लगाते हैं उनके रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से। तो आपका रिस्क मैनेजमेंट आपको ही बनाना है। हम जो भी ट्रेडिंग में आप सीख रहे हैं यूट्यूब वगैरह में, आपको वो आइडियाज़ देंगे कि क्या हो सकता है, क्या उनके लिए वर्क कर रहा है, मगर आपको अपना एक सही रिस्क मैनेजमेंट ढूंढना पड़ेगा। तो जैसे मेरे लिए है, मैं 1:2 को टारगेट करता हूँ, तो 1:2 का टारगेट रखूँगा। जैसे ही फेयर वैल्यू गैप टूटेगा, यहाँ पे मार्केट आएगा, मैं एंट्री लूँगा मार्केट में, स्टॉप लॉस लगाऊँगा, टेक प्रॉफिट लगाऊँगा और ट्रेड को चलने दूँगा। दैट्स इट। तो ऐसे बुलिश स्ट्रक्चर पे लोग ट्रेड लेते हैं। दिस इज़ द कॉन्सेप्ट। तो अगर यही मैं आपको बेरिश फेयर वैल्यू गैप का अगर एग्जांपल दूँ, तो ये हमारा फर्स्ट कैंडल होगा, ये सेकंड, ये थर्ड, ये इसके विक्स हैं। ओके, तो हमें क्या करना है, इसमें भी यही करना है। हमें पहले कैंडल के नीचे वाले विक के टिप से मार्क करना है और इसको स्ट्रेच कर देना है हमें थर्ड कैंडल के टॉप वाले विक के टिप पे। ओके, यहाँ पे तुम यहाँ देख रहे हो, मैंने यहाँ से यहाँ स्ट्रेच किया, तो ये भी क्या कहलाएगा, फेयर वैल्यू गैप। ओके, तो अब इस कंडीशन में क्या करेंगे, अब मैंने जैसे इस बुलिश स्ट्रक्चर में समझाया था तुम्हें। अब जैसे ही मार्केट नीचे जाएगा, अब हम ये मार्क करेंगे फेयर वैल्यू गैप। अब हम वेट करेंगे मार्केट का कि वो इस फेयर वैल्यू गैप में आए। ओके, और जब ये इस फेयर वैल्यू गैप में आता है, मोस्ट ऑफ द टाइम ये रिजेक्ट होता है। अगर ये रिजेक्ट हो रहा है तो मतलब यहाँ से मार्केट ने इम्बैलेंस को बैलेंस्ड किया, यहाँ पे जो अनरियलाइज्ड ऑर्डर्स थे उनको कंप्लीट किया, यहाँ से लिक्विडिटी ली और वापस अपने डायरेक्शन में चला गया। ठीक है, तो वापस मार्केट started continue its travel to the bear side। ओके, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, हम फिर से सेम थिंग करेंगे जैसे कि मैं करता हूँ। ये तो मैं करता हूँ, काफ़ी लोग फेयर वैल्यू गैप के अंदर से भी ट्रेड लेते हैं, बट फॉर मेरे लिए मैं एक और वो रखता हूँ कि एक और स्टेप हो कि यहाँ से अगर वो कम्प्लीटली रिजेक्ट हो तो मैं वेट करता हूँ कि कैंडल क्लोज हो फेयर वैल्यू गैप के नीचे। ओके, जैसे ही एक ब्रेक होगा मैं वहाँ पे ट्रेड लूँगा, मेरा स्टॉप लॉस रहेगा फेयर वैल्यू गैप के ऊपर और मैं टारगेट करूँगा 1:2 ओनली। ओके, सो दिस विल बी द बेरिश फेयर वैल्यू गैप स्ट्रक्चर। ठीक है, तो अब मैं फटाफट से तुम्हें थोड़े से एग्जांपल्स दिखा देता हूँ इसके। तो सबसे पहले हम बात करेंगे फेयर वैल्यू गैप बुलिश स्ट्रक्चर की। तो मैं फटाफट से एक एग्जांपल दिखाता हूँ। ओके, तो ये रहा पहला एग्जांपल आपके बुलिश स्ट्रक्चर का। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे एक ये कैंडल है, ये पहला कैंडल बना, ये दूसरा कैंडल बना और ये तीसरा कैंडल बना, है ना, सीधा गया ऊपर। तो हम क्या करेंगे, जैसा कि मैंने आपको बताया था, पहले कैंडल के विक से यहाँ से खींचेंगे लाइन और इसको सीधा टच कर देंगे थर्ड कैंडल के विक पे, यहाँ पे। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, वेट करेंगे मार्केट के यहाँ पे आने का वापस। तो यहाँ पे तुम देख सकते हो, यहाँ पे जैसे ही बना हम इसको मार्क कर लेंगे, लिख देंगे FVG, है ना, सिंपल है। जैसे ये मार्क करके छोड़ दिया, मार्केट वापस आया इधर पे, तुमने देखा जैसे ही इसने इस मार्केट में फेयर वैल्यू गैप में आया, रिजेक्ट हो गया। तो मैं क्या करता हूँ, मैं वेट करता हूँ मार्केट के रिजेक्ट होने का, और जैसे ही अगर ये, वैसे तो इतना अंदर आया नहीं है फेयर वैल्यू गैप के, मार्केट कभी कभी पूरा अंदर तक आता है, नीचे भी जाता है, मगर अगर वो नीचे कैंडल क्लोज हो रहा है, जैसे ये कैंडल क्लोज हुआ है यहाँ से ऊपर, ये कैंडल क्लोज होना ज़रूरी है। अगर ये नीचे कैंडल क्लोज हुआ तो हाँ ये नीचे चला जाएगा, मगर कई बार क्या होता है, विक बनते हैं ऐसे, जैसे विक बन के बाहर आता है मगर वापस ऊपर चला जाता है। ठीक है, तो हमें हमेशा ट्रेड के लिए वेट करना है कि फेयर वैल्यू गैप टूटे। ठीक है, तो यहाँ पे मार्केट अंदर आया फेयर वैल्यू गैप के, वापस ऊपर गया और यहाँ पे मार्केट बंद हुआ, तो हमारे लिए फेयर वैल्यू गैप के ऊपर हुआ।
तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे ट्रेड लूँगा, स्टॉप लॉस लगाऊंगा फेयर वैल्यू गैप के नीचे, और मैं टारगेट, जैसे मेरा टारगेट रहता मेरे रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से 1:2 का, तो यहाँ तक लूँगा। अगर मैं ये ट्रेड लेता तो ये जीत जाता। ओके, तुम आगे भी देख सकते हो मार्केट वापस नीचे आया, मगर इसी फेयर वैल्यू गैप पे वापस आया और वापस और भी ऊपर गया, देखो इधर तक, है ना। तो ये तो पहले हो गया पहला एग्जांपल। एक और तुम्हें बुलिश ट्रेड का एग्जांपल दिखाऊं तो यहाँ पे देख सकते हो लंदन सेशन में ये ट्रेड था। यहाँ पे तुम देखो, यहाँ पे 3 कैंडल बने हैं। ये एक पहला बुलिश कैंडल है, फिर ये एक लंबा सा एक सेकंड कैंडल, और फिर ये थर्ड कैंडल। ओके, तो हम क्या करेंगे, वही चीज़ पहला कैंडल का जो टिप ऑफ द विक के यहाँ से मार्क करेंगे और उसको सीधा स्ट्रेच कर देंगे थर्ड कैंडल के टिप ऑफ द विक पे। ओके, तो मार्क यहाँ पे तुम देखो, फिर हमने ये मार्क कर दिया, इसको हमने दे दिया नाम फेयर वैल्यू गैप। तो वैसे हम 5 मिनट के चार्ट पे हैं, तो जैसे ही मार्केट ऊपर गया हम देखते हैं अगले ही कैंडल में वापस मार्केट फेयर वैल्यू गैप के अंदर घुसता है, यहाँ पे घुसता है, और नेक्स्ट कैंडल वापस फेयर वैल्यू गैप को तोड़ते हुए यहाँ पे क्लोज होता है। तो जैसे ही ये कैंडल क्लोज होता, मैं अपना रिस्क मैनेजमेंट लगाता और अपना ट्रेड सेटअप लेता, यहाँ पे अपना एंट्री लेता, फेयर वैल्यू गैप के नीचे अपना स्टॉप लॉस लगाता और टारगेट करता 1:2, डिपेंडिंग ऑन अपॉन व्हाट इज़ योर स्ट्रेटजी। बहुत लोग तो नेक्स्ट पिवट पॉइंट तक जाते हैं, जैसे ये ट्रेड यहाँ पे लिक्विडिटी है तो लोग यहाँ तक जाएंगे, यहाँ तक भी ट्रेड लेते हैं, बट मेरे लिए वर्क कर रहा है सबसे अच्छा यही। तो मैं तो 1:2 का ही रखता हूँ हर बार अपने ट्रेड में, और हमेशा अच्छे ही ट्रेड लेता हूँ। तो यहाँ पे तुमने देखा कैसे ये ट्रेड वर्क किया। तो ये हुआ बुलिश फेयर वैल्यू स्ट्रक्चर के एग्जांपल। चलो थोड़े से तुम्हें बेयरिश के भी दिखा देते हैं, है ना, क्यों नहीं। तो अभी हम हैं देखने वाले इस बेयरिश के फेयर वैल्यू गैप का स्ट्रक्चर। तो मैं नेक्स्ट डे की लंदन सेशन में वापस आया हूँ, और हम गोल्ड के चार्ट में एक्चुअली, इफ़ यू आर वंडरिंग। तो यहाँ पे देखो लंदन सेशन जैसे ही ख़त्म हुआ था उसके बाद मार्केट सीधा गिरने लगा था। तो यहाँ पे अगर तुम देखोगे, अगर फेयर वैल्यू गैप्स ढूंढोगे और तुम मार्क करना शुरू करोगे तो तुम देखोगे यहाँ पे एक 3 कैंडल स्ट्रक्चर बन रहा है ना। ये हो गया पहला कैंडल, दूसरा कैंडल, तीसरा कैंडल। पहले कैंडल के नीचे से लेंगे मार्केट और सीधा थर्ड कैंडल के टिप पे लगा देंगे, है ना। तो हम क्या करेंगे, अब वेट करेंगे इसके टूटने का। तो मार्केट वापस नीचे आया, ओके, अब ये फेयर वैल्यू गैप में जाएगा। मार्केट गया वापस फेयर वैल्यू गैप के अंदर, ठीक है, गया थोड़ा ऊपर गया। मैंने जैसे पहले कहा था कि मार्केट फेयर वैल्यू गैप के ऊपर भी जा सकता है, मगर हमें वेट करना है कि कैंडल क्लोज कहाँ होता है। तो तुमने यहाँ पे देख सकते हो इस एग्जांपल में कि मार्केट आ गया ऊपर, मैं वापस कैंडल वापस नीचे आया फेयर वैल्यू गैप के अंदर, मतलब ये फेयर वैल्यू गैप अभी भी वैलिड है, ये टूटा नहीं है। तो और नेक्स्ट ही कैंडल में वापस फेयर वैल्यू गैप के बाहर आ जाता है। तो जैसे ही फेयर वैल्यू गैप टूटा इस बेरिश कंडीशन में, फिर मैं क्या करूँगा, अपना पोजीशन लूँगा जैसे ही बाहर गया, और अब की बार फेयर वैल्यू गैप को छोड़ के इस कैंडल के पीछे लूँगा मैं ट्रेड, ओके। और फिर से 1:2 को टारगेट करूँगा, और तुम देखोगे क्या फटाक से ट्रेड ख़त्म हुआ है ना, सीधा 10 मिनट के अंदर। 10 मिनट का ट्रेड था ये, चलो नहीं 10 मिनट नहीं तो यहाँ तक गया, यहाँ पे मेरा टच नहीं होता तो थोड़ा सा नीचे जाता, मैं वापस आ जाता, है ना। तो ये हुआ पहला एग्जांपल, और दूसरा एग्जांपल भी यही है। तुम देख सकते हो कि कभी कभी ऐसा होता है कि तुम देख रहे हो कि तुम अपने ट्रेड को चलते हुए देख रहे हो और हमें डर लग रहा है कि क्या होगा, कैसे होगा। तो तुम देखोगे यहाँ पे एक और फेयर वैल्यू गैप बन रहा है, ये पहला कैंडल, ये दूसरा कैंडल, ये तीसरा कैंडल। तो क्या करो, इसे मार्क कर लो, है ना। पहले कैंडल के विक से मार्केट गया वापस फेयर वैल्यू गैप के अंदर, और यहाँ पे मैंने अपना पोजीशन लिया और सीधा
1:2 का वापस से विन। तो ऐसे ही मार्केट चलता है वेव फॉर्म में। चलो, तो दोस्तों ये था फेयर वैल्यू गैप आप लोगों के लिए। ओके, तो ज़्यादातर प्रॉफिटेबल ट्रेडर यूज़ करते हैं फेयर वैल्यू गैप। बहुत अच्छा पीडीआर है ये, और आईटीसी के द्वारा बनाया गया था, ये डिस्कवर किया गया था ऐसा। तो बहुत सारे लोग यूज़ करते हैं, मैं भी यूज़ करता हूँ और प्रॉफिटेबल हूँ। मैं चाहता हूँ आप लोग भी हो प्रॉफिटेबल, दैट्स वाई मैंने ये शेयर किया आप लोगों के साथ। डेफिनेटली आप जाओ, अपने चार्ट खोलो, ढूंढो फेयर वैल्यू गैप्स कहाँ है, उन्हें मार्क करो। ज़रूरी नहीं है सारे, ज़रूरी नहीं है फेयर वैल्यू गैप्स, हर फेयर वैल्यू गैप्स कवर हो। आपका काम है फेयर वैल्यू गैप्स मार्क करना। जैसे कि कई बार यहाँ पे देखो, अगर आप ये फेयर वैल्यू गैप लेते तो यहाँ पे अगले ही कैंडल में अंदर जाके वापस सीधा कंटिन्यू हो गया, मगर कई बार फेयर वैल्यू गैप कवर नहीं होते। जैसे ये वाला फेयर वैल्यू गैप है, ये वाला तो कवर ही नहीं हुआ, यहाँ पे आया ही नहीं। तो आपका काम है फेयर वैल्यू गैप्स को मार्क करना। जैसे ही मार्केट तो आपके किसी फेयर वैल्यू गैप में आए तो आप ट्रेड ले सकते हैं, आपके चांसेस बढ़ेंगे। ओके, तो ऐसे बहुत सारे इस तरीके को यूज़ करके बहुत सारे ट्रेडर्स ट्रेड करते हैं और वो प्रॉफिटेबल हैं। जैसा कि मैंने आपको कहा कि 60% विन रेट है इसमें। तो मेरी जो स्ट्रेटजी है उसमें मैं फेयर वैल्यू गैप्स को इस तरीके से यूज़ नहीं करता। ओके, मेरी स्ट्रेटजी 90 to 95% विन रेट देती है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं वेट करता हूँ फेयर वैल्यू गैप के टूटने का। ओके, जैसे ही फेयर वैल्यू गैप डिसरिस्पेक्ट होगा, मतलब अगर मार्केट वापस इस फेयर वैल्यू गैप में आया, ओके, अगर ये यहाँ से अगर इस फेयर वैल्यू गैप में वापस आता, तो बजाय रिजेक्ट होने के अगर ये फेयर वैल्यू गैप में को तोड़ देता, ओके, तो मैं वेट करता हूँ इस फेयर वैल्यू गैप के टूटने का। जैसे अगर ये फेयर वैल्यू गैप टूट गया तो मुझे ज़्यादा कॉन्फिडेंस मिलती है कि शायद मार्केट अब रिवर्स होने वाला है, तो मैं ये करता हूँ। अगर आपको सीखना है कि मैं इस स्ट्रेटजी को कैसे यूज़ करता हूँ, तो मैं एक और नया वीडियो रिकॉर्ड कर देता हूँ आप लोगों के लिए हिंदी में, क्योंकि मैंने हिंदी में ज़्यादा कभी वीडियो रिकॉर्ड नहीं किया, ये मेरा पहला ही वीडियो। तो मैं देखना चाहता हूँ कि आप लोग इंटरेस्टेड हो कि नहीं। तो अगर आप सीखना चाहते हो कि IFVG कैसे वर्क करता है, ओके, IFVG, इस चीज़ को IFVG कहते हैं जहाँ पे फेयर वैल्यू गैप रिस्पेक्ट नहीं होता और वो टूट जाता है। ओके, जैसा मैंने समझाया वैसा वर्क नहीं करता, मगर उल्टा हो जाता है कि वो दूसरी साइड टूट जाता है, उसे इन्वर्स फेयर वैल्यू गैप कहता है। अगर आप चाहते हो कि आप ये सीखना चाहते हो तो मुझे, या ज़्यादा तो नहीं, नया शुरू किया, तो 20 लाइक अगर इस वीडियो पे आ गए तो मैं रिकॉर्ड कर दूंगा ये हिंदी में। ओके, हिंदी में IFVG आपको सिखाऊंगा। तो प्लीज़ गाइस लाइक दिस वीडियो इफ़ यू वांट दिस, इफ़ यू वांट मी टू रिकॉर्ड IFVG वीडियो, और सब्सक्राइब टू दिस चैनल। मैं बहुत बार अभी आपको बहुत एग्जांपल्स दिखाने वाला हूँ फेयर वैल्यू गैप के एंड IFVG के। ओके, और आपको मैं लाइव अपनी ट्रेडिंग्स जो मैं ले रहा हूँ वो भी शेयर करने वाला हूँ आगे जाके। अगर ऑडियंस अच्छी हुई तो लाइव सेशंस भी लेंगे, राइट? So this is for this video guys. I will see you on the another one. Go to your chart and start looking for fair value gaps. Bye.